यो यो दिनों के लिए आए तो उन्होंने अपने व्यस्त समय में से कुछ समय निकालकर अपने शहर के लोगों के लिए बेहद सिंबॉलिक फीस में इस वर्कशॉप का आयोजन किया। आप पिछले कुछ सालों से हैदराबाद और ऋषिकेश में क्लिनिकल काउंसलर और हिप्नोथेरेपिस्ट के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपने देव संस्कृति विश्वविद्यालय से क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर किया है। आपने बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट की डिग्री ली है। आपने क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी में डिप्लोमा किया है। आपने गाइडेंस में सर्टिफिकेट कोर्स किया है एवं आपने साउंड हीलिंग तथा प्राणी हीलिंग में ट्रेनिंग और वर्कशॉप किए हैं। आप पिछले कई सालों से क्लिनिकल काउंसलर, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, बिहेवियर मॉडिफिकेशन, प्राणिक हीलिंग, योगा थेरेपी, रेकी, डी एडिक्शन, यज्ञ थेरेपी और ये एक्यूप्रेशर थेरेपी पर रिसर्च कर रहे हैं। तो जोरदार तालियों से धन्यवाद दीजिए और स्वागत करिए हिप्नोटिस्ट कन्हैया दुबे का। आप सभी लोग वर्कशॉप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सभी लोग जानते हैं हिप्नोसिस के बारे में? कौन कौन जानता है? हाथ उठा के बता सकते हैं आप लोग? और कोई कभी हिप्नोसिस के संबंध में पढ़ा हो, देखा हो यूट्यूब पे? अच्छा, नहीं पता, पहली बार आप समझ रहे हैं हिप्नोथेरेपी क्या है, हिप्नोसिस क्या है। अच्छा, माइंड सबको पता है माइंड क्या होता है? किसे किसे पता है कि माइंड क्या होता है? अच्छा, चलो, ये पता है कि अगर माइंड हमारा ना काम करे तब क्या होगा? माइंड जैसे काम ना करे या माइंड का बैलेंस बिगड़ जाए तो क्या हो सकता है? परिवर्तन होंगे, कुछ बीमार हो जाएगा, बैलेंस हमारे जीवन का बिगड़ जाएगा, हमारे बिहेवियर का बिगड़ जाएगा, हमारी पर्सनालिटी का बिगड़ जाएगा, सारी चीजें गड़बड़ हो जाएंगी, है ना? तो माइंड हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज इसी माइंड की पावर क्या है? एक ऐसी पावर जो हम लोगों की जिंदगी परिवर्तित कर सकती है, एक ऐसी मैजिकल पावर जिसको आज हम इस वर्कशॉप में सीखेंगे और जानेंगे कि इससे हम क्या क्या नहीं कर सकते। हम जीवन में जाने अनजाने में बहुत सारी परिस्थितियों में जूझते हैं और उनके आंसर खोजते हैं, उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजते हैं, लेकिन फिर भी हमें समाधान नहीं मिलता है। फिर भी हम सोचते हैं किससे पूछें, कौन है ऐसा। कई ऐसी बातें हैं कि हम किसी से शेयर नहीं कर सकते, लेकिन हम अकेले अकेले उसमें सोचते रहते हैं क्या कर सकते हैं। आजकल इंटरनेट है, गूगल है ना? तो हम लोग गूगल में अपने क्वेश्चन डाल के आंसर निकालते हैं, लेकिन गूगल भी नहीं मिलता। कई सारे लोग इन चक्करों के कारण, क्योंकि वो नहीं बता पा रहे लोगों को, इन समस्याओं को नहीं शेयर कर पा रहे हैं, तो वो स्ट्रेस में चले जाते हैं, एंजाइटी में चले जाते हैं और मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं। तो आज जो वर्कशॉप है ये सिर्फ हमें, ऐसा नहीं है कि हमारे मानसिक रोगों को ही ठीक करेगा, हम इससे ये सीखेंगे कि हम अपने जीवन के हर एक दिशा में कैसे आगे बढ़ सकते हैं और सफलता जो हम अभी पा सकते हैं, इसको अगर हम अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो और बेहतर सफलता कैसे मिल सकती है। सच बता रहा हूं, 100% एकदम आप इस वर्कशॉप के अंत तक विश्वास कर लेंगे कि हमारे जीवन में अगर हम माइंड की पावर को समझ लें तो अभी जो हम चल रहे हैं उससे ज्यादा संभव है। जो जितनी बेहतर तरीके से समझेगा उतने गुना उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, जितनी बेहतर तरीके से समझेगा। इसलिए सभी लोग यहाँ आए हैं समझने के लिए। थोड़ा सा 1-1.5 घंटे का ही प्रोग्राम है, 2 घंटे का है ना, लगभग 1.5 घंटे। आधुनिक युग है, मॉडर्न है ना, परिवर्तन हो रहा है।
सभी को पता है बहुत सारी मशीनें, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है। सभी को पता है कि मोबाइल सब लोग यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं। आधुनिक मशीनें इतनी ज्यादा हो गई हैं कि हमें बहुत सारी सुख सुविधाएं प्राप्त होने लगी हैं। आदमी ने, आ जाइए आगे आ जाइए, बीच में जगह है, वहां पे नहीं बैठिए, यहाँ आगे आगे आ जाइए। आज के समय में हम लोगों ने अपनी सुख सुविधाओं के लिए बहुत सारे इन्वेंशन किए, बहुत सारे आविष्कार किए, गिनती नहीं है उनकी, है ना। हम लोगों को पता भी नहीं कि सुख सुविधाओं के लिए जो भी आदमी की जरूरत होती है उनके इन्वेंशन कर लेता है। लेकिन शारीरिक रूप से श्रम कम करना पड़ रहा है, बहुत सारी सुविधाएं हमें मिल गई हैं, एसी भी, पंखा भी, बहुत सारी चीजें। लेकिन स्वास्थ्य के संबंध में हम लोग अभी पीछे हैं, और सबसे ज्यादा पीछे हैं मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में। हम लोग क्या करते हैं कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी तो चलो व्यवस्थाएं हैं, लेकिन आप अपने उरई में ही देखिए, किसी को मानसिक समस्या होती है तो कितने चिकित्सालय हैं। अभी कुछ दिनों से अपने जिला अस्पताल में विभाग चालू हुआ, 2-3 साल लगभग हुए, पहले भी था लेकिन व्यवस्थाएं नहीं थी। अभी साइकेट्रिस्ट आ गए हैं, डॉक्टर बीना मैम है, बीमा चौहान, तो वो देख रही है, मैं मिला उनसे। तो वहां आप लोग जा सकते हैं, अगर किसी को ज्यादा है या कोई आपके दोस्त मित्र हो तो उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब आधुनिक सुविधाएं तो बहुत है जीवन में, लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं है, संतुष्टि नहीं है। हम लोग शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से किन्हीं न किन्हीं समस्याओं से दुखी हैं। सबके जीवन में कोई ना कोई एक प्रॉब्लम होगी, है या नहीं है? कोई ना कोई किसी ना किसी कारण से दुखी होगा। किसी को लग रहा है कि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, किसी को लग रहा है कि हमारी गर्लफ्रेंड टूटी हुई है ना, किसी को कुछ लग रहा है, किसी को कुछ लग रहा है, किसी के, सबके जीवन में एक ना एक समस्या है। देखो हम सब लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग क्योंकि मॉडर्न युग है, हम सब लोगों को और जो भी हमारी फैमिली है उनको समझना चाहिए कि अब मोबाइल का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, तो बच्चे अब एक नई दिशा में जा रहे हैं, तो उनकी मेंटलिटी को लेके हमें चलना है। अगर हम पिछली सोच रखेंगे, पीछे की तरह सोचते रहेंगे, तो वो हमें समझेंगे कि अरे ये तो पुराने ख्यालों में पिताजी हैं, ये तो हमारी बात, इनसे क्या ही बात करना, तो अपनी शेयर नहीं कर पाएंगे, तो वो अपने हिसाब से चलेंगे, हम उनका मार्गदर्शन नहीं कर सकते। इसलिए हम तो सभी के साथ में चलेंगे, ठीक है। तो सबके लिए कहने का मतलब एक ना एक नई समस्याएं हम सबके जीवन में हैं। देखो सभी के जीवन में, किसी के जीवन में परीक्षा, किसी के जीवन में अन्य कोई समस्या, किसी के जीवन में पैसे की समस्या, किसी के जीवन में परिवार की समस्या, किसी के जीवन में घर के झगड़ों की समस्या, कोई ना कोई समस्या सभी के जीवन में है। और उस समस्या के कारण प्रत्येक व्यक्ति तनाव, चिंता, अवसाद आदि से ग्रस्त है, एक दुख से घिरा हुआ है। सभी लोग सुख चाहते हैं। तो हम अब अपने टॉपिक पे आ रहे हैं, हमें ये चीजें कैसे प्राप्त हो सकती हैं। मान लो हमें कोई प्रॉब्लम है तो कौन सी मशीन लाई जाए जिससे वो प्रॉब्लम ठीक हो जाए। हमें अगर स्ट्रेस है तो कौन सी मशीन ढूंढे। आविष्कार तो बहुत हुए हैं लेकिन मशीन नहीं खोजने पे मिलती है, क्या किया जाए। तो हम आप सबको आज एक ऐसी चीज बता रहे हैं, एक ऐसी साइंस बता रहे हैं जो आपकी समस्त समस्याओं का समाधान हो सकती है। मुझे नहीं लगता इससे बेहतर कोई चीज दुनिया में होगी, कोई साइंस दुनिया में होगी, क्योंकि जितने भी सफल लोग हैं, जितने भी सफल आध्यात्मिक लोग हैं, जितने भी संत, ऋषि, महात्मा, जिन्होंने वेद लिखे, शास्त्र लिखे, बड़ी बड़ी किताबें लिखी, उन सब इस चमत्कारी शक्ति को जानते थे और अपने जीवन में उसका अनुसरण करते थे। अपने जीवन में इस शक्ति को उन्होंने अप्लाई किया है, तब वो सफल हो पाए। तो हम भी आज उस पावर को समझेंगे और जानेंगे कि हम भी अपने जीवन के कई सारे आयामों को कैसे इस पावर के द्वारा ठीक कर सकते हैं। तो हम लोग बात करते हैं माइंड पर और हिप्नोसिस पे, ठीक है। अच्छा, कैसे इसको हम काम करेंगे। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि मन और माइंड कैसे हमारे जीवन को बदल सकता है। अच्छा, आप सब लोगों में से कौन कौन मानता है कि माइंड और बॉडी का एक रिलेशन है? कौन कौन मानता है? अगर हमारा माइंड अपसेट होगा तो बॉडी में भी उस तरह से वर्क नहीं कर पाएगा।
सभी मानते हैं? अगर बॉडी में कोई प्रॉब्लम होगी तो माइंड उस तरह से वर्क नहीं कर पाएगा। एक संबंध है, एक रिलेशन है। बॉडी डिस्टर्ब तो माइंड डिस्टर्ब, और माइंड डिस्टर्ब ओके। सभी लोग थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएंगे, जो गैप है जिनके पास, उनसे मैं कह रहा हूं, है ना? इससे जो लोग आ रहे हैं उन्हें बैठने में सुविधा होगा। जो लोग नोट भी करना चाहें कर लें, वैसे नोट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि नोट करा हुआ हम भूल जाते हैं, इसलिए समझो बहुत ध्यान से। अभी हम जो चीज बताएं, अभी तक हमने ये समझा कि हम सम्मोहन सीखने बैठे क्यों हैं, हम हिप्नोसिस सीखने बैठे क्यों हैं। इसलिए बैठे हैं कि हमें अपने जीवन की प्रॉब्लम बिना पैसे के, बिना किसी डॉक्टर के पास जाए हम खुद कैसे ठीक कर सकते हैं। ऐसी कौन सी चीज है जो बहुत सारी समस्याओं को ठीक कर सकती है? अपनी ही नहीं, दूसरों की समस्याओं को हम ठीक कर सकते हैं। कैसे? इसलिए हम अब चल रहे हैं हिप्नोसिस की तरफ। आप सभी लोगों को समझना है हिप्नोसिस को। तो सबसे पहला चरण होता है माइंड और बॉडी रिलेशन। हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि माइंड और बॉडी का एक रिलेशन है। सभी को पता है, अगर बॉडी डिस्टर्ब तो माइंड डिस्टर्ब, और माइंड डिस्टर्ब तो और एक और रिलेशन है। अब हम बॉडी से थोड़ा सा एक तरफ आते हैं, ब्रेन पे आ जाते हैं। ब्रेन पता है सभी को? माइंड और ब्रेन का भी गहरा संबंध है। समझ रहे हैं? माइंड और ब्रेन का गहरा संबंध है, दोनों में अंतर है। कई लोग, हमने इसलिए ब्रेन को यहां समझाया क्योंकि कई लोग ब्रेन और माइंड को एक ही मानते हैं। कई लोगों को कंफ्यूजन होगा कि चलो वही ब्रेन है वही माइंड है। नहीं, अलग है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। क्या माइंड क्या है और ब्रेन क्या है? कंप्यूटर कौन कौन चलाता है यहाँ पे? अच्छा, चलो मोबाइल कौन कौन चलाता है? कंप्यूटर वाले काम सब चलाते हैं, वेरी गुड। मोबाइल तो सभी चलाते हैं। अच्छा, मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर होता है जो वर्क करता है, ठीक है? और एक मोबाइल का हार्डवेयर होता है, स्क्रीन और उसके प्रोसेसर वगैरह, जो हार्ड चीजें है ना, उसके हार्ड डिस्क है, जो हार्डवेयर है पूरा। तो हम ऐसे समझते हैं जो हमारा माइंड है वो फोन का सॉफ्टवेयर है। क्या है? और जो हार्डवेयर वो क्या है? ब्रेन। तो अगर माइंड नहीं होगा तो ब्रेन नहीं चलेगा, ठीक है? अब ब्रेन हमारे बॉडी में एज अ प्रोसेसर काम करता है। जैसे प्रोसेसर काम करता है किसी सिस्टम में, उस तरह से बॉडी में ब्रेन काम करता है। सभी को पता है, ठीक है? आगे चलते, किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है? समझ आ रहा है? आवाज मेरी सही आ रही है सभी तक? सर, एक लोग आ रहा है, उसे एड्रेस नहीं मिल रहा है, कॉल आ रही है। तो बता दो एड्रेस। मिल ही नहीं रहा उसको, घर मतलब अंदर है ना, वो कहाँ खड़े हैं? लंच के बाद ले लेना है। जो हम करना है वही विचार डालना पड़ेगा, मतलब उल्टा तो डाल नहीं सकते, दिन भर पढ़ेंगे। मैं बताऊंगा आप अभी एक काम करिए, नोट कर लीजिए, जितना भी बताया गया है आंसर देंगे, उस संबंध में आप विचार कीजिए। लंच की व्यवस्था की गई है, लंच कीजिए और अपने मन में प्रश्नों को इकट्ठे कीजिए। लंच नहीं, लंच स्वल्पाहार। अच्छा, लंच को पूरा विजुअलाइजेशन कर लिया इसका भी। स्वल्पाहार की व्यवस्था की गई है और अपने प्रश्नों को मन में इकट्ठा कीजिए, फिर अगले सेशन में प्रश्नों को पूछेगा। नाश्ता करते करते सोच लीजिए हमें क्या क्या हम लोगों ने सीखा। इसमें जैसे आपने सारी चीजें समझी, रूल समझे सारे, है ना? एक और टेक्निक है रिपीटिशन के बाद। 3 टेक्निक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी बहुत सारी टेक्निक्स हैं लेकिन हम लोग उनको यूज करते हैं साइकोलॉजिस्ट। आप लोगों को जब आप ट्रेनिंग लेंगे, जिन लोगों को ये सीखना हो कि इसको करते कैसे हैं, प्रोफेशनली सीखना हो, तो यहाँ पे सर्टिफिकेट कोर्सेज भी होते हैं। तो आप लोग चाहें 18 से पहले तो ये सीख सकते हैं। 15-16 को वर्कशॉप है, उसमें 2 दिन का सर्टिफिकेट कोर्स हम लोग कराएंगे। तो जिनका इंटरेस्ट हो तो आ सकते हैं, ठीक है? हमसे क्वेश्चन पूछ लेना हमसे कब है। तो अभी हम 3 चीजों पे फोकस करते हैं इसमें कि 10% से 90% में जाने के लिए एक तो सब लोगों ने समझा रिपीटिशन, ठीक है? एक हमने बताया था बिलीव, हमारा बिलीव होना चाहिए। तीसरा है सेल्फ रियलाइजेशन। क्या है? हम रियलाइज कर लें, चीजें समझ लें, है ना? सेल्फ रियलाइज कर लें, खुद ही क्या सही है क्या गलत है, जो हमें ले जाना है उसको हम समझ लें, एनालिसिस करके उसको रियलाइज करके
तो हम उसको यहाँ तक पहुंचा सकते हैं 3 तरीके से। ठीक है, तो हम इनको अगर लाइफ में फॉलो करेंगे तो हम जरूर इनसे ये जो टेक्निक है, जो मैजिक है ना, जो माइंड की पावर है। मैजिक का मतलब कोई चमत्कार की जादू से नहीं है, साइंटिफिक मैजिक है, वैज्ञानिक जादू है। ठीक है, वैज्ञानिक तरीके से हम इस जादू का अपने जीवन में कैसे उपयोग कर सकते हैं, बहुत पावरफुल तरीका है, बहुत बहुत मैं क्या कह दूं कि इससे पता नहीं क्या क्या हुआ है, बहुत कुछ हुआ है ना, बहुत कुछ हुआ है। एक बार मैं एक घटना बताता हूँ। रजनी सोसो का नाम सुना है आप लोगों ने? प्रॉस्पर थे ओशो, स्पीच उनकी यूट्यूब में बहुत सारी है ना, तो बहुत प्रॉस्पर थे, तो बहुत फेमस रहे हैं पहले। तो उन्होंने एक प्रयोग मैंने उनके लेक्चर में सुना था। अमेरिका में कुछ स्टूडेंट शोध कर रहे थे हिप्नोसिस पे, समझ रहे हो, हिप्नोसिस पे शोध कर रहे थे और पढ़ भी रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि चलो 3 लोग थे, उन्होंने सोचा एक प्रैक्टिकल करते हैं। उन्होंने कहा क्या प्रैक्टिकल? तो उन्होंने प्लान किया कि इसको क्या करेंगे, वो ज्योतिष भी सीख रहे थे और हिप्नोसिस भी सीख रहे थे। तो बताते हैं कि जब हमारी लाइफ डिस्टर्ब होती है, कभी किसी का कोई ऐसा कुछ दुर्घटना हो तो लाइफ लाइन कट जाती है, ऐसा सुना होगा है ना, वहां पे क्रॉस हो जाता है, कुछ हो जाता है। तो वो लोग सोच रहे थे कि क्या ऐसा हो सकता है। तो उन लोगों ने ये सारा सोचते हुए प्लान किया। उन्होंने 2 लोगों ने मिलकर अपने तीसरे दोस्त को 15 दिन तक हिप्नोटाइज किया। क्या किया? और उसको क्या सजेशन दिए कि तुम आने वाले महीने की इस तारीख को मर जाओ। क्या दिया? समझ रहे हो? मैं इसलिए बता रहा हूं कि कितना पावरफुल है। पॉजिटिव इंपैक्ट भी है, नेगेटिव भी इंपैक्ट है। तो क्या हुआ कि जैसे जैसे वो समय आया, 15 दिन तक दिया, उसके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो गई वो बात। जैसे जैसे समय, मैं अपनी बात नहीं बता रहा, आप YouTube में जाके सर्च कर लेना, बहुत फेमस फिलोसफर है। बहुत सारे लोग, दुनिया के आधे लोग तो लगभग या 30-40% लोग उनको फॉलो करते होंगे। पहले करते थे, अभी का पता नहीं है, जब वो थे तब करते थे, ऐसा रिकॉर्ड है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि उसने जब उसे 15 दिन तक ऐसे सजेशंस दिए तो क्या हुआ, आगे चलकर उसकी लाइफ लाइन ब्रेक हुई और उस डेट पर, जो डेट के लिए सजेशन दिए थे, उसका हार्ट फेल हो गया और उसकी डेथ हो गई। समझ रहे हो? हमारे जीवन में कुछ भी चेंज कर सकता है, ये कोई साधारण चीज नहीं है। तो हमें ये समझना है कि इस मैजिक को अपने लाइफ में, ये इसीलिए क्योंकि इसको इतना पावरफुल प्रोटेक्शन क्यों दिया गया है। आप कह रहे होंगे कि ये 10% में सारा कबाड़ा कर दिया, नहीं आज तो हम पता नहीं क्या बन गए होते। इसलिए दिया गया है कि हर लोगों के लिए ये इतना नहीं है। विवेक जब जागृत होगा, जब हमें समझ होगा कि यूज कैसे करना है, तब हम उस तक पहुंच पाएंगे। अगर हमारी मंशा कुछ अलग है तो हमें वो हम नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं? इसलिए प्रोटेक्शन दिया है कि किसी को भी कोई कुछ भी ना सजेशन दे दे, कुछ भी ना बोल दे मन में, क्योंकि जो बोल देगा वो सबकॉन्शियस में चला जाएगा, सबकॉन्शियस में जाएगा तो लाइफ में आ जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये घटना है ना, ये रिकॉर्ड है यूट्यूब पे, है ना, उनके बुक्स में उन्होंने एग्जाम्पल के थ्रू बताई है ना, फेमस पर्सनालिटी, इसलिए हम एग्जाम्पल उनका दे रहे हैं कि इस तरह का भी कुछ भी हो सकता है। हम जीवन में जो पाना चाहते हैं, अगर हमें कैंसर डिसीज है, अगर हमें बहुत बड़ी कोई समस्या है, बहुत सारे लोग हैं जिनको कैंसर डिसीज थी, उनकी हीलिंग भी चलती रही और मैंने भी उनकी हीलिंग की, है ना। तो मैंने देखा कि जिनको पेन, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, अपना अनुभव, किसी किताब में पढ़ा हुआ नहीं बता रहा हूँ, मैंने देखा कि जो पेन होता है 2-3 दिन में उस पेन को 90% कम कर दिया गया, 3 दिन के अंदर, बिना किसी टैबलेट के, बिना किसी इंजेक्शन के। शर्त इतनी सी है कि व्यक्ति वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा तो वो इस 10% को रिमूव कर पाएगा और उसकी प्रोग्रामिंग इसमें होगी। और एक्चुअली कैंसर डिसीज, हम इसके बारे में बता देते हैं, थोड़ा सा इंट्रो देते हैं। कैंसर डिसीज होती क्यों है? क्या होता है कि हमारी जो कोशिकाएं होती है बॉडी में, कैंसर किसे कहते हैं? कोशिकाएं या तो जो उनका रूटीन है बनने का, जो रूल है, या तो कुछ बनती है ना, पुरानी मिटती है, नई बनती है, ऐसा है ना, बायोलॉजी में पढ़ा होगा आप सभी ने। रूल ये होता है कि पुरानी मिट जाती है, नई बन जाती है। कभी कभी क्या होता है, फंक्शन डिस्टर्ब होता है तो पुरानी मिटती नहीं है, नई बनती रहती है, और नई बनेगी, पुरानी मिटेगी नहीं तो ग्रोथ होने लगेगी, उसको ट्यूमर कहते हैं। वो ट्यूमर ग्रोथ, डॉक्टर कहते हैं कि ग्रोथ हो गई है ना। और एक ये होता है कि पुरानी तो खत्म होती है लेकिन नई बनती नहीं है। दो कारण है।
कोशिकाओं के कारण है। क्यों होता है? क्योंकि जो कोशिकाओं का इंटेलिजेंस है वो गड़बड़ हो जाता है। मैंने एक रिसर्च पेपर इसके लिए पढ़ा, मैंने थोड़ी सी रिसर्च की और मैंने समझा कि कोशिकाओं का इंटेलिजेंस गड़बड़ होता है। या तो कोशिकाएं बनती नहीं है या बनना ये बहुत ज्यादा बनती है, इस कारण से ग्रोथ होती है, या फिर वहां घाव रह जाता है क्योंकि पुरानी कोशिकाएं खत्म नहीं होती, नई बनती नहीं है, इसलिए घाव भरता नहीं है, घाव बना रहता है वैसे। तो कभी कभी किसी को ट्यूमर में कैंसर होता है, कभी कभी किसी को घाव में कैंसर होता है। दो तरह के कैंसर डायग्नोज होते हैं, वायरस में अलग अलग हो सकते हैं, 4-5 प्रकार के होते हैं, उनकी अलग अलग स्पीड होती है। लेकिन इंटेलिजेंस, उनका जो कोशिका है उसकी जो स्मृति है, उनके जो इंटेलिजेंस है उसका लोप हो जाता है, सिस्टम बिगड़ जाता है, इसलिए वो प्रॉब्लम आती है। तो अब हमारी हिप्नोथेरेपी कहाँ काम करेगी इसमें? आपको हम बता रहे हैं कि हर जगह काम कर सकती है, किसी भी दुनिया के डिसीज में, किसी भी प्रॉब्लम में, क्योंकि यहीं से सब कुछ बनता है, क्योंकि माइंड ही सब कुछ हमारे जीवन में करता है। हम क्या करेंगे? हिप्नोटाइज करके उसका जो कोशिका है, उसका जो इंटेलिजेंस और उसकी स्मृति का लोप हुआ है, उसको हम निर्देश देंगे और उसको दोबारा पुनः जागरूक करेंगे, उसको पुनः सिस्टम में लाएंगे, पुनः उसको रूल बताएंगे कि नहीं, जितना बनना है, जो पहले तुम्हारा सिस्टम था उस सिस्टम पे आना है। तो हमारे जब सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड होगा, सबकॉन्शियस माइंड, हाँ ये भी समझ लो, इसको जो पावर 10% को मिलती है 90% से मिलती है, समझ रहे हो? तो ये इसको निर्देश देगा कि एक काम करो, इनकी कोशिकाओं में फंक्शन गड़बड़ हुआ, क्योंकि हमने प्रोग्राम कर दिया, न्यूरोलॉजिकल पैटर्न चेंज कर दिए, तो ये कहेगा कि एक काम करो, इनके बॉडी में चेंजेस करो, कोशिका ज्यादा बढ़ रही है, इनको स्टोर रोको, इनको मैनेज करो, हील करो, तो ये हीलिंग कर देगा, सही होने लगेगा। बहुत सारे लोग ठीक हो गए। और आपको एक दूसरी बात बता दें कि कैंसर जैसी डिसीज रिसर्चेस में आया है कि मेंटल डिसीज है। कौन सी डिसीज? जब हमारे जीवन में कोई घटना घटित होती है, हमारे जीवन में बहुत बड़ा कोई दुख होता है, हमारे जीवन में कोई बहुत बड़ी दुर्घटना या कुछ ऐसा आता है जिसको हम सहन करने में सक्षम नहीं है, फिर भी मजबूरी में हम उसको दबा रहे हैं, सहन कर रहे हैं, हमें मजबूरन करना पड़ रहा है, हम दुखी हैं, उससे अंदर घुट रहे हैं, हमने घुट घुट के उस इच्छा को अपने मन में स्टोर कर लिया और वो इच्छा फिर गांठ के रूप में हमारे बॉडी में बीमारी बन के निकलती है। तो इसको मेंटल डिसीज कहते हैं और इसको हिप्नोसिस से तो 100% ठीक किया जा सकता है, लेकिन मैं ऐसा दावा नहीं करता हूं क्योंकि इस पे रिसर्च चल रही है। मैंने भी जो चल रही रिसर्च है उनको पढ़ के आपको बता रहा है, उनको पढ़ के ही हमने प्रयोग किए। तो मेरा ऐसा मैंने कोई रिसर्च इस पे नहीं किया, लेकिन 2-4 पेशेंट, 1-2 पेशेंट पर हमने ट्रायल किया है, तो देखा है कि बेनिफिट्स हो रहे हैं, लोग स्वस्थ हो रहे हैं, पेन कम हो रहा है, हील हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इसका प्रयोग अगर हम करेंगे, ठीक है ठीक ना हो, लेकिन कम से कम तकलीफ अगर कम हो जाए किसी की, तब भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि डॉक्टर तकलीफ, इंजेक्शन पे, टैबलेट पे भी तकलीफ कम नहीं होती, बहुत पेन होता है। तो हम इसका यूज करके तकलीफ कम कर सकते हैं। आजकल इसका अमेरिका में प्रयोग पता कहां सबसे ज्यादा हो रहा है? प्रसव के दौरान। प्रसव के दौरान जो पीड़ा होती है, जो कहते हैं कि कई सारी हड्डियां, सैकड़ों हड्डियां टूटने के बराबर पीड़ा होती है, हम अगर हिप्नोटाइज करके सजेशंस दे दें नॉर्मल डिलीवरी के, और उसको सजेशन उसके माइंड को दे दें कि आपको पेन नहीं होगा, पेन नहीं होगा, नॉर्मल एकदम ऐसे। आप YouTube पे देखिए, मेरी बात सुनिए, इसके बाद जाके रिसर्च कीजिए, YouTube, Google देखिए कि हो रहा है या नहीं हो रहा है, और अब अपने आप ही आएगा। मैं तो बाहर से पढ़ के सारी चीजें, अपन उरई में रह रहे हैं, बड़े जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनमें जो भी हिप्नोथेरेपिस्ट है वो कहीं कहीं प्रयोग कर रहे हैं। कई लोगों का बिलीव नहीं है इसमें, इसलिए ज्यादा यूज नहीं हो रहा। धीरे धीरे आपसे जैसे जैसे मैं समझा रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग अवेयर करेंगे हम सभी को, है ना, आगे आने वाले समय में आएंगे, और फिर हम इसको अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो 90% डिसीज से हम खुद अपने आप को सेव कर पाएंगे बिना दवाई के। प्लेसिबो इफेक्ट एक होता है, सुना है ना? सुना है? वेरी गुड। उसमें क्या होता है, एक रिसर्चेज हुई, शॉर्ट में 5 मिनट में फिर क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है? एक रिसर्च हुई, मैं बताता हूं कि माइंड कैसे काम करता है। एक रिसर्च हुई, उसमें क्या किया गया कि कुछ वैज्ञानिकों ने फेमस एक डॉक्टर को चुना, अलग अलग शहरों में फेमस डॉक्टर। उनसे कहा कि आप जो दवाइयां देते हैं वो दवाइयां दीजिए, लेकिन आपके जो 50% पेशेंट हैं उनको हम जो दवाइयां दे रहे हैं इनका 0% इफेक्ट है, मतलब ये खाली दवाइयां हैं, गोली रंगीन है, सीरप है तो उसमें पानी भरा है, इफेक्ट कुछ नहीं है, लेकिन आप ये कह के दीजिए कि ये दवाई है। तो उन्होंने 50% पेशेंट को जो दवाई देते थे वो दी,
और 50% पेशेंट को यही दी खाली चीजें, जिसमें पानी टैबलेट, रंगीन टैबलेट बना के जो साइंटिस्ट ने दी थी वो दी, लोगों ने खाई। लेकिन जब रिसर्च आकर देखा गया तो जितने उससे ठीक हुए थे उससे उतने ही इससे ठीक हो गए लगभग, है ना। जो परसेंटाइल उनका आया वो लगभग ये आया कि उतने ही ठीक हुए। क्या मतलब है इसका? क्योंकि हमारा जो बिलीव है, हम जब दवाई खाते हैं, हमने अभी एक उसको डॉक्टर जोसेफ मर्फी का नाम अगर सुना हो, मैं पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा है कि जैसे हम जब दवाइयां खाते हैं, जैसे 3 टाइम के डॉक्टर दवाई देते हैं, हमारा एक तो डॉक्टर पे बिलीव होता है, जिन डॉक्टर पे विश्वास नहीं होता उनसे हम बहुत कम ठीक होते हैं, आपने देखा होगा। जिन पे हमारा बहुत ज्यादा विश्वास, हम ठीक हो जाते हैं। विश्वास बहुत अच्छे से काम करता है, ये हिप्नोसिस हो गया वहां पे। हमने कहा विश्वास होगा तो हम सबकॉन्शियस माइंड में आ जाएंगे। डॉक्टर ने इनडायरेक्टली हिप्नोटाइज कर दिया हम लोगों को और हम ठीक हो रहे हैं उसकी दवाइयों से, चाहे उसकी दवाई का असर हम पे कुछ भी ना हो, लेकिन हम ठीक होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि जैसे दवाई 3 टाइम की हमें दी गई, तो सुबह हम खाते हैं, सोचते हैं चलो पेट दर्द की दवाई है, ठीक हो जाएगा। हमने अपने आप को एक अफर्मेशन दिया विद बिलीव, सबकॉन्शियस माइंड में चला गया। फिर दोपहर में दवाई खाई, हमने फिर सोचा पेट दर्द हो रहा था, ठीक हो जाएगा। फिर अफर्मेशन दिया विद बिलीव, बिलीव के साथ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला। रूल है, क्योंकि बिलीव से सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं। रात को जब सोते समय दवाई खाई, फिर निर्देश दिया। हमने 2-3 दिन दवाई खाई, बार बार हमने निर्देश दिया, थॉट्स कहाँ चला गया, समाप्त हो गया। हमने सोचा अरे बहुत बढ़िया दवाई दी थी डॉक्टर साहब ने। हालांकि डॉक्टर अच्छी दवाई देते हैं, हम कोई विरोध नहीं कर रहे उनका, लेकिन ये भी काम कर रहा है, ये टेक्निक काम कर रही है। अगर अभी हमने इतनी सारी बात बताई, इसीलिए प्रैक्टिकल भी किए कि आपको पता चले कि माइंड पे सही में काम करती है चीजें, वास्तव में काम करती है, समझ रहे हैं। तो इस तरह से ये जो टेक्निक्स है, इसका यूज करके हम जीवन में बहुत सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं। एक बार हम आपको कुछ बेनिफिट्स बताते हैं कि क्या क्या ले सकते हैं। देखो, इंक्रीज द सेल्फ कॉन्फिडेंस, किसी का कॉन्फिडेंस लो है, ओवरकम बैड हैबिट्स, पॉजिटिव लाइफस्टाइल, फ्रीडम फ्रॉम डिसीज, है ना, इंप्रेसिव पर्सनालिटी, डेवलपमेंट इन क्रिएटिवनेस, डेवलप डिसीजन मेकिंग पावर, हैप्पीनेस, है ना, फ्रीडम फ्रॉम डिसीज, इंक्रीज द मेडिटेशन, एक्सपीरियंस द पीस ऑफ माइंड, है ना, फिजिकल ऑरा, साइकिक पावर एंड डिवाइन स्ट्रेंथ। ये बहुत सारी ये तो छोटी चीजें लिखी है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, अब मैं ये कह रहा हूँ, इसमें जो लिखा है वो किताबी भाषा है, मैंने आपको टर्म्स पढ़ के बता दिया। मैं ये कह रहा हूँ, जीवन के प्रत्येक मोड़ पर ये चीज काम करेगी। आप इस यहाँ से जाके यहाँ मुड़ेंगे, ये चीज काम करेगी। आप सुबह उठेंगे, ये चीज काम करेगी। इसलिए अगर हमने इसको समझ लिया, पूरा जीवन हमारा संभल जाएगा, समझ रहे हैं। तो हमें इसको आज एनालिसिस करना है। किसी का कोई डाउट इस सेशन के बाद भी हो, तब भी हमारा नंबर है, फोन करके पूछ सकते हैं। हम 18 तारीख तक यहाँ रुके हैं। आप सब लोगों के लिए एक विशेष सुविधा हमारे द्वारा है कि आप लोगों की कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो, कोई डिसीज हो या कुछ भी ऐसा हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप आके हमसे यहाँ मिल सकते हैं, हमसे डिस्कस कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उसमें सहयोग करेंगे स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। सिर्फ मार्गदर्शन करेंगे, ट्रीटमेंट होगा तो उसके प्लान अलग है। लेकिन फिलहाल कोई भी समस्या प्रॉब्लम है तो आप सजेशन सुझाव हमसे ले सकते हैं, बात कर सकते हैं कि कैसे उसको ठीक करना है, समझ गए। किसी की कोई बड़ी प्रॉब्लम है, कोई वैसी प्रॉब्लम है, उसके लिए ट्रीटमेंट प्लान है, ठीक है। तो वो अलग बात है, लेकिन हम लोग डिस्कस तो कर ही सकते हैं। तो आप आइए यहाँ, समझिए, हमसे क्वेश्चन करिए, कोई कंफ्यूजन है उसे बताइए। चलिए, तो इसके साथ साथ हम अब क्वेश्चन पे आते हैं। किसी का कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन है, तो वो हमसे खड़ा होके अभी तक जो भी वर्कशॉप हुआ है पूछ सकता है। इसके बाद हम एक प्रैक्टिकल सेशन लेंगे, बस थोड़े मिनट्स का, 5-10 मिनट का। उसके बाद सर्टिफिकेट हम लोग जिनके पार्टिसिपेंट सर्टिफिकेट है सबको वितरित करेंगे और फिर हम लोग घर जाएंगे। तो जी ये क्वेश्चन है कि हम कहीं भी जगह हम गए, हम वहाँ गए नहीं, पहली बार गए थे, अगर हमें वो जगह पहले से याद है तो क्या? वेरी गुड, बैठ जाओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि कई बार हमें ऐसी जगह दिखती हैं कि जहां हम गए नहीं हैं, लेकिन जब हम गए तो हमने देखा ये जगह तो पहले से हमने देखी थी। उसे लगता है कि जैसे पहले से यहाँ आए हो। मैं आपको अपना एक अनुभव बताता हूँ। जब मैं पहली बार उत्तराखंड गया था, 7-8 साल रहा हूँ वहाँ, वही सारी चीजें मैं सीखी है, साधना भी की है, ध्यान भी किया है। तो
वहां जब पहली बार गया तो वहां के पहाड़ ऋषिकेश वाले जो हमने देखे, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कहीं अपनी जगह आ गया हूँ। ऐसा लगा जैसे मैं यहाँ बहुत पहले से रहता हूँ, ऐसा लगा यही कहीं मेरा घर है, ऐसा मुझे फील हुआ। फिर मैंने सोचा यार ऐसा क्यों लग रहा है, जैसे जैसे आगे बढ़े वैसे वैसे लगे। तो इसका रिलेशन हमने अपने सर से भी पूछा था जिन्होंने हमें ये सारी चीजें सिखाई। वो कई सारे देशों में रहे हैं और एशिया के नंबर 1 माइंड ट्यूनर है डॉक्टर राम प्रकाश शर्मा, है ना। अभी तो वो अपना बोर्ड चला रहे हैं, उनका एजुकेशन का बहुत बड़ा सेंटर और यूनिवर्सिटी में काम है, तो अब सिखाते नहीं, उन्होंने हमें सिखाया। उनसे मैंने पूछा, उन्होंने कहा ये चीजें हमारे पास्ट लाइफ से रिलेटेड हैं। किससे रिलेटेड? अब देखो, जैसे इन्होंने कहा कि हम कई कारण हो सकते हैं। मान लो ये अपनी माँ के गर्भ में होंगे और इनकी माँ कहीं घूमने गई होगी, तो उन्होंने देखा होगा, उसको एक्सपीरियंस किया होगा, इन्हें भी पता चला होगा, मेमोरी इनके अंदर सब यहाँ पे न्यूरोलॉजिकल पैटर्न बन गए, और जब ये दोबारा वहां गए तो इन्होंने देखा अरे यहाँ तो हम आ चुके हैं। कई लोगों को आवाज जानी पहचानी लगती है बच्चों को कि ये आवाज तो हम जानते हैं, गर्भ में सुनी होती है। दूसरा, अगर वहां नहीं सुनी तो दूसरा एक और कारण हो सकता है हमारे पास्ट लाइफ से रिलेटेड। बहुत सारे एग्जाम्पल, न्यूज कटिंग, रिसर्च पेपर मेरे पास हैं, जिन्हें चाहिए मैं बाद में उनको दिखा दूंगा। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें बच्चों का पिछला जन्म, वो इस जन्म में आए लेकिन उन्हें अपना पूरा पिछला जन्म याद है। उन्होंने बताया वहां हमारे पिता थे, ये थे, वो हमारी पत्नी, वो सारी चीजें आप लोगों ने अक्सर पढ़ा होगा न्यूज वगैरह में। तो ये चीजें जो बच्चों को लगता है कि यहाँ हम आ चुके हैं, तो वो पास्ट लाइफ से रिलेटेड होता है। पास्ट लाइफ मतलब पिछला जन्म, और इसके फ्रॉम पिछले जन्म में भी जाते हैं। यहाँ अभी कुछ लोग चले गए हैं और हो सकता बैठे भी हो, उनमें से कुछ लोग जो हमारे पास सेशन के लिए आए थे उनको हम पिछले जन्म में ले भी गए यहाँ उड़ई में। तो पिछले जन्म में किसी को जब जरूरत पड़ती है कि कुछ इसकी डिसीज जुड़ी हुई तो नहीं है पिछले जन्म से, तो उनको हम पिछले जन्म में ले जाते हैं, जिसको पास्ट लाइफ रिग्रेशन कहते हैं, भूतकाल प्रतिगमन। तो पिछले जन्म से जुड़ी आपकी हो सकता है ये, है ना क्वेश्चन। पास्ट लाइफ में आप घूमे फिरे हो, वहां रहते हो। दूसरा, आपकी माता ने देखा हो तो उस समय आपने उसको विजुलाइज किया हो। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? मिल गया आंसर? ओके, और किसी का आंसर? जी, जैसे पूछा, ऐसी काफी सिचुएशंस भी होती हैं जो हमें देख के लगता है ये चीज हम पहले देख चुके हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट। मतलब जैसे हम कहीं जा रहे हैं, हमारे हाथ में कुछ है और हम उसको देख के एनालाइज करते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट इसी पोजीशन में यही सब कुछ हम पहले देख चुके हैं। तो उसका ये भी है। देखो, हमारे कई जन्म हुए हैं। हिंदू धर्म कहता है कि 84 लाख योनियां होती हैं। ठीक है, हमारे कई जन्म होते हैं। हम जितने जन्मों में आते हैं, इंटर तक, ग्रेजुएशन, एमए सब करते पढ़ते हैं, एजुकेशन करते हैं, तो हम जैसे जन्म होता है, सब लोग ये भी पढ़ रहे हैं, आपने भी 10th किया है, सबने 10th 12th किया है ना, तो एजुकेशन हमारा वैसे ही है। ऐसे ही हम जितने जन्मों में आए, हमने पढ़ा लिखा, वही सारी चीजें की हैं। तो रिलेशन हो सकता है कि जो चीज आपको लग रही है कि हम ये कर चुके हैं, तो हम कई बार उन चीजों को कर चुके हैं अलग अलग जन्मों में, और उनके जो मेमोरीज है वो हमारे यहाँ पर, क्योंकि 80 GB एक न्यूरॉन में 1500 करोड़ न्यूरॉन है, तो मेमोरी तो है ही। अब वैसी कोई हमारे जीवन में कोई एक्शन होगा तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको देखेगा, लग रहा है जैसे ये हमने कर लिया हो कभी, तो यहाँ से वो रिकॉल कर लेता है। इसको सर डेजा वू भी बोलते हैं, और कुछ सेकंड, पर्टिकुलर सेकंड्स के लिए होता है जब हम लोग का सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है, सिर्फ विद फ्यू सेकंड्स के लिए। जैसे नहीं, उसको हम कर सकते हैं, वापस भी रिकॉल कर सकते हैं, लेकिन उसको रिकॉल करना नहीं है। जैसे हम लोग पास्ट लाइफ में ले जाते हैं तो हम किसी को याद नहीं रखाते, पेशेंट को हम उनको वहीं भुला देते हैं। हम समझ लेते कुछ नहीं है इसके में डाटा, तो कह देते हैं भूल जाओ पिछला जन्म, और वहीं उसको भुला देते हैं, वापस नॉर्मल लाइफ में लाते हैं। क्योंकि कई लोगों के पिछले जन्म में पता नहीं क्या क्या किया होगा। आदमी एक जन्म की टेंशन संभाल नहीं पाता, पिछले जन्म की टेंशन लेके गड़बड़ हो जाएगा मानता है ना, तो इसलिए उनको भुलाना पड़ता है। हाँ सर, जैसे मतलब जैसे आज रात को हमें सपना आया तो हमने मतलब फील किया कि कुछ मतलब फ्यूचर में आगे चल के वैसी पोजीशन में और वैसी सिचुएशन में ऐसा मतलब होता है कभी कभी। हाँ, ये भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। इसके पास हमने सिक्स्थ सेंस कहा था ना, इसके पास पावर होती है। ये चारों तरफ फैला 90% हिस्सा है। कई बार हमें सपने ऐसे आते हैं कि ये होने वाला है और वो हो जाता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड है वो लोगों का जब मन शांत होता है और एक ऐसी कॉन्शियस अनकॉन्शियस स्टेट में आता है, तो उनको ऐसा ड्रीम अचानक आ सकता है, वो सही भी हो सकता है। इसमें कुछ ऐसा लॉजिक या कोई मैजिकल चीज नहीं है, साइंटिफिक चीज है।
है ना, साइंटिस्ट भी कहते हैं जब हम अनकॉन्शियस स्टेट में होते हैं डीप, कभी हमारे मन में कोई सपना आया और लगा कि हमने ये देखा और आगे चल के हो गया, तो हमें फ्यूचर दिख जाता है। तो ये होता है कई लोगों के साथ। ऐसा भी होता है कि जस्ट अगले दिन हो, मतलब 2-3 मेरे साथ भी बहुत पहले जब मैं मेडिटेशन प्रैक्टिस करता था तो मुझे सपना आता था कि आज ये वाला व्यक्ति हमसे मिलने आएगा सपने में, तो हम उसको डायरी में नोट कर लेते। पहले तो कई बार देखते थे यार हमने देखा और ये आ गया, हमने कहा अब हम डायरी में नोट करेंगे। फिर सपना आया, हमने डायरी में नोट कर लिया। जब वो आया तो हमने उससे कहा कि हमें पता था आप मिलने आने वाले हैं। बोले हाँ, तुम्हें तो हमेशा पता रहता है, दोस्त था इसलिए ऐसे बोल रहा था। हमने उसको डायरी में लिखा, देखो हमने नोट किया है कि तुम हमसे 2 दिन के अंदर मिलोगे। उसने कहा तुम्हें कैसे पता? बाहर रहता था, ऐसा नहीं यही रहता और हो जाता था, बाहर रहने वाले। तो कई बार हमें ऐसी चीजें होती हैं, वो हमारा स्टेट माइंड का है, तो नॉर्मल चीज है, ऐसा कुछ भी यूनिक और उसमें। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये है कि आप अनकॉन्शियस स्टेट में जाते रहते हैं। सपना पूरा तैयार होता नहीं है। हाँ, सपना तो वो एक कहावत सुनी होगी, सपने अधूरे होते हैं। तो अधूरा रहने दो उसको, पूरा करना है क्या? पूरा तो जाग के कर सकते हैं। जो सो के सपने देखते हैं वो नहीं सफल होते, जो जाग के देखते हैं सपने, है ना, रात को जागते हैं सपनों के लिए, तो वो सफल हो जाते हैं। तो जागना पड़ेगा पूरे करने के लिए, सो के नहीं पूरे करने के लिए। जी, और किसी का क्वेश्चन? जी सर, कभी कभी मन जैसे दुविधा में रहता है, हम इससे कहेंगे बोले इस टाइम पे हमें ये काम करना है, लेकिन कहेगा लेकिन नहीं, अभी थोड़ा मूवी देखने चलते हैं, फ्रेश वगैरह करते, तो ये दुविधा में डाल देता है। अब पता है कि इस टाइम पे ये करना है, लेकिन फिर ये कहेगा बोले उन्होंने कहा था कि पढ़ाई के साथ रिफ्रेशमेंट भी जरूरी, थोड़ा मूवी भी देखेंगे। फिर थोड़ी देर बाद कहेगा बोले तुमने 3 घंटे अपने बर्बाद कर लिए, तुम नहीं हो पाएगा कुछ। पहले ये कहेगा मूवी देख लो, फिर देखने के बाद आएंगे बोले कहेगा तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। मतलब ये दुविधा में, पहले कहेगा ये काम कर लो, फिर जब कर लेंगे फिर तुम्हें गाली देगा। नहीं, ऐसा होता है, इसमें हंसने वाली बात नहीं है। आप जितने लोग हंस रहे हैं, इसका मतलब ये है ये क्वेश्चन आपकी लाइफ से रिलेटेड है, समझ रहे हो? जिन्हें जिन्हें हंसी आई है, इसका सीधा संबंध आपसे है कि ये क्वेश्चन आप लोगों का भी है, क्योंकि आपने तुरंत हंस दिया, मतलब आपके अंदर हाँ ऐसा तो हमें भी होता है, तुरंत हंसी निकल गई। ठीक है, तो आप सभी लोगों को क्वेश्चन है तो ध्यान से सुनो। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम एक तो टाइम टेबल रूल बना सकते हैं स्ट्रिक्टली। हम कभी कभी क्या करते थे, जैसे अभी भी, अब तो हम थोड़ा सा आलस कर देते हैं, लेकिन हम हॉस्टल में थे या पहले हम सो के सुबह नहीं उठ पाते थे, दिक्कत होती थी, तो हम क्या करते थे, हम खुद पे एक फाइन लगाते थे कि अगर हम सो के नहीं उठे तो 50 रुपए हमें गुल्लक में डालने हैं और इससे समाज सेवा करनी है। होते नहीं थे, लेकिन हमने स्ट्रिक्टली अप्लाई किया। क्या नहीं, खाने से खराब हो जाएंगे। क्या हम नहीं उठेंगे तो ऐसा पनिशमेंट दो कि फाड़ दो। तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं। रूल अगर स्ट्रिक्ट करेंगे, देखो हमें छोटे छोटे टास्क देना है। जैसे तुम्हें अगर बिजी रहते हो, मन कॉन्फ्लिक्ट में रहता है, तो एकदम बड़े टास्क नहीं देना। तुम्हें एकदम नहीं कह देना हम 4 घंटे आज उठेंगे ही नहीं। अगर आप 4 घंटे अभी तक नहीं पढ़े, पहले 1 घंटे पढ़ो, फिर 1 घंटे 20 मिनट, फिर 1.5 घंटे, फिर 2 घंटे, धीरे धीरे अपना टाइम बढ़ाओगे। एक साथ करोगे तो मन कॉन्फ्लिक्ट करेगा, मन नहीं लगेगा, बोर होगे। धीरे धीरे टाइम बढ़ाओगे, थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, है ना, थोड़ा खुद को कॉन्फिडेंस में लाके और खुद को मजबूती के साथ फॉलो अपने रूल को करना पड़ेगा, आलस नहीं करना पड़ेगा। और जो चीजें डिस्टर्ब करती हैं, जो फैक्टर ऐसे हैं जो ये काम नहीं करने का, जैसे मोबाइल है तुम्हारा, है ना, उसको स्विच ऑफ कर देना कि जब तक इतना नहीं पढ़ पाएंगे तब तक मोबाइल ऑन नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैसेज भी नहीं आएगा व्हाट्सएप पे किसी का, यूट्यूब में नोटिफिकेशन भी नहीं आएगा, तो नहीं जाओगे मोबाइल की तरफ, पढ़ लोगे उतना। तो कुछ चीजें हमें हिप्नोसिस से नहीं करनी, उसको हम बिना हिप्नोसिस के भी कर सकते हैं। तो हम जो बिना हिप्नोसिस के कर सकते हैं उनको हम यूज कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आप कई बार प्रयास कर चुके हैं, नहीं हो रहा है, तो आप एक बार हमारे पास आइएगा, है ना, हम इस स्टेट में ले जाके आपके अंदर पैटर्न चेंज कर देंगे, तो हेल्प मिलेगी आपकी। या आप खुद पैटर्न अपने चेंज कर सकते हैं रिपीटेशन से, बिलीफ से और अपने कॉन्फिडेंस से। ठीक है, सर कोई लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन भी होता है? हाँ बिल्कुल, मतलब कोई कहता है लेफ्ट ब्रेन इस काम के लिए ज्यादा ताकतवर रहता है, राइट इसलिए। बिल्कुल होता तो मतलब इसका कोई लॉजिक है कि किसी का कोई लेफ्टी है तो उसका राइट ब्रेन एक्टिव है, राइट है। वो बायोलॉजिकल चीजें हैं, वो सबका एक जैसा होता है लेफ्ट ब्रेन। लेकिन लेफ्ट राइट ब्रेन की भाषा खत्म हो गई। पता कब? एक बार हम रिसर्च पेपर पढ़ रहे, पहले हमें एग्जाम में पढ़ाया गया कि राइट ब्रेन ये करता है, लेफ्ट ब्रेन ये करता है। ठीक है, हमने पढ़ा, एग्जाम दिए, एक दिन हम रिसर्च पेपर, अभी कुछ दिन, लगभग 6-7 महीने हुए पढ़ रहे थे, उसमें क्या पढ़ा हमने कि एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ था, सरिया वगैरह लगा था, तो उसका एक तरफ का ब्रेन काट दिया डॉक्टरों ने, फिर भी जिंदा रहा।
ठीक है, सारा चेंज कर दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि जो उसका लेफ्ट ब्रेन करता था वो राइट ब्रेन से करना, लेफ्ट ब्रेन है ही नहीं लेकिन काम सब लेफ्ट ब्रेन के कर रहा है राइट ब्रेन से। अब राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन के काम कर रहा है, अपने कर रहा। हमने कहा यार हम तो लिख के आए थे कि इस वाले ब्रेन से ये होता है, इसका ब्रेन काट दिया तो ये काम नहीं करना चाहिए, लेकिन उसका जो ये वाला ब्रेन है उसने उसका काम सीख लिया, तो थ्योरी खराब हो गई है। तो अब उसको अपडेट किया जाएगा। आप लोगों की अभी किताबों में शायद नहीं हुआ होगा, अभी लेटेस्ट वो है रिसर्च, तो वो शायद चेंज किया जाएगा। तो लेफ्ट और राइट ब्रेन काम करते हैं, ऐसा हमें एग्जाम में पढ़ाया जाता है। जो मैंने बताया वो मत लिखना, नंबर कट जाएंगे तुम्हारे, क्योंकि किताबों में अभी पुरानी चीजें हैं तो वही लिखना। अभी प्रूफ नहीं हुई वो बात। हाँ नहीं, रिसर्च हो गई है, अभी अपडेट नहीं हुई है और उस पर ट्रायल चलेंगे, ठीक है। लेकिन काम, हाँ बोलिए। जो भैया का क्वेश्चन था ना कि कोई भी चीज़ करते हैं तो मन डिस्ट्रैक्ट करता है। जैसे पढ़ते हैं तो मोबाइल चला लें, कहीं ये कर लें, कभी भी ऐसा होता है पढ़ते टाइम भूख भी लगती है। तो मेरे साथ भी ऐसे ही होता था। मैं क्या करता था, माइंड को बेवकूफ़ बनाता था। मतलब जैसे पढ़ रहा हूँ, पढ़ते पढ़ते भूख लग गई तो मैं अपने माइंड से कहता था कि बस आधा घंटे और पढ़ लो, उसके बाद तुम्हें अच्छा काम दूंगा मैं। आधा घंटे पढ़ा, अपने आप मन लग जाता था। 2-3 बार मैंने ऐसे किया तो इम्प्लीमेंट किया। जैसे मोबाइल चलाने का मन किया, पढ़ रहा हूँ, मोबाइल चलाने का मन कर रहा है, तो मैंने बैड इफेक्ट और उसका गुड इफेक्ट दोनों सोच लिया। फिर मैंने सोचा कौन सा अच्छा है, मैंने गुड इफेक्ट है। मैंने कहा अच्छा ऐसा करते, बैड इफेक्ट है लेकिन फिर भी तुम नहीं मानोगे। माइंड से खुद कहा मैंने कि माइंड तुम नहीं मानोगे लेकिन तुम्हें चलाना है, तो ऐसा करो थोड़ा टाइम मुझे दे दो, उसके बाद तुम चला लेना। मैंने आधा घंटे चला, मैंने 5 मिनट और चल, मुझे पढ़ लेने दो। ये चीज़ इंप्लीमेंट किया मैंने, कुछ दिन तक इंप्लीमेंट किया, फिर अपने आप माइंड अब जाते हैं। हम लोग ऐसे क्रिएटिव सोच सकते हैं, जैसे हमने कहा था उल्लू बनाना, बना दिए ना उल्लू, इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। पता तो हमें ही है कि हमें उल्लू बना रहे हैं, और हमें पता है, मतलब ऐसे भी पता है, फिर नहीं तो फिर किसे उल्लू बना रहे हैं? अपने आप को देखो, ये क्या है, 10% जो कॉन्शियस है, ठीक है, इसको हमें घुमाना है। आप अब पता है ये जो क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम लोगों को लग रहा होगा कैसा क्वेश्चन है, इसका क्या आंसर होगा, लेकिन अब मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, शॉर्ट में बताऊंगा। ये जो चीज है, जैसे हमने इस माइंड की बात की, हम अभी तक आपको समझाने के लिए कह रहे थे कि आप ही ये हैं, अभी कौन सा जो सुन रहे हो आप ही हो, लेकिन वास्तव में ये थ्योरी स्पिरिचुअलिटी में फेल हो जाती है। कौन सी? ये वाली। स्पिरिचुअलिटी कहती है कि मन अलग है। अभी तो हम कह रहे हैं कि आप ये सोच रहे हो, आप ये कर रहे हो, वो कहती है सोल, आत्मा जो है। तुम कह रहे हो ना कि हमने अपने आप को उल्लू बनाया, आपने अपने आप को उल्लू नहीं बनाया, आप सोल हैं, आपने अपने माइंड को उल्लू बनाया है, आपने भी अपने माइंड को उल्लू बनाया। लेकिन हाँ, हम अभी स्पिरिचुअलिटी में जानते नहीं है, समझते नहीं है, तो हमें लगता है कि हम ही ये हैं, हम ही बॉडी हैं। तो जब हम आध्यात्म के आगे जब बढ़ेंगे, समझेंगे, तो हमें समझ आएगा मन अलग है, हम अपने माइंड को बेवकूफ बना रहे हैं और अपना काम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो सोल होती है, सोल को हम नहीं बेवकूफ बनाते हैं, मन को बनाते हैं, ठीक है। तो आप अपने आप को नहीं बनाएंगे, मन को बनाएंगे, समझ गए। और किसी का क्वेश्चन जल्दी जल्दी बता दो, बस 1 मिनट में और, ठीक है, हो गया सबके? कैसा लगा सेशन आप सभी को? जोर से बताओ, समझ आया कुछ? सच्ची? वेरी गुड। चलो, अपना दिमाग लगाएंगे, अपने ही गणित लगाएंगे, तब फिर अपनी गणित लगाते रह जाएंगे, ठीक है। तो सीधे से निर्देश जो भी दिए जाए उनको फॉलो करना है, रिलैक्स रहना, ठीक है। ओके, रेडी? ओके, अपने आप को कंट्रोल करके रखना है, किसी की बॉडी गिरने नहीं देना है, ठीक है। सभी लोग रिलैक्स, गहरी सांस लें, छोड़ें। एक बार मैं गायत्री मंत्र पढ़ूंगा, सभी लोग ध्यान से सुनना है। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। रिलैक्स, सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लें, एकदम रिलैक्स हो जाए, मन के सारे विचारों को शांत होने दें। पूरा ध्यान अपनी श्वास पर लेना है, अपनी श्वास पर पूरा ध्यान ले जाएं और महसूस करें अपनी श्वास को आते हुए जाते हुए। देखें कि श्वास आ रही है, जा रही है। जब श्वास अंदर जाती है तब हमें
अंदर पेट फूलता हुआ महसूस होता है, श्वास बाहर आती है तो पेट अंदर को जाता है। अपने दोनों नोस्ट्रल से, दोनों नासिका छिद्रों से श्वास को जाते हुए और बाहर आते हुए महसूस करें। पूरा फोकस अपनी श्वास पर, ध्यान से अपनी श्वास को महसूस करें और रिलैक्स होते जाएं। जैसे जैसे आपका ध्यान श्वास पे जा रहा है, आपके मन का सारा भार, आपके शरीर के सारा तनाव एकदम समाप्त हो रहा है। आप सारा भार छोड़ दें। अभी आप सारी टेंशन, जो भी घर की, परिवार की, नौकरी की कोई भी टेंशन है, वो सारी टेंशन को छोड़ दें। सारी बिजनेस टेंशन, पर्सनल टेंशन सब रिलीज कर दें। थोड़ी देर के लिए बस रिलैक्स हो जाएं। पूरा फोकस अपनी श्वास पर। वेरी रिलैक्स। अब अपने मन को शांत होने दें, अपने विचारों को शांत होने दें। वेरी गुड। महसूस करें आप एक शांत वातावरण में बैठे हुए हैं, दिव्य वातावरण में बैठे हुए हैं, और महसूस करें कि आप और रिलैक्स हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं। महसूस करें और रिलैक्स हो रहे हैं। और आप विजुलाइज करें कि आप अपने एक घर की सीढ़ियों पर खड़े हो, ऊपर सीढ़ियों पर खड़े हुए हैं। अब आपको घर की सीढ़ियों से छत से नीचे उतरना है। जैसे जैसे आप सीढ़ियों से नीचे उतरेंगे, वैसे वैसे हर एक सीढ़ी, हर एक स्टेप के साथ आप रिलैक्स, और ज़्यादा रिलैक्स होते चले जाएंगे, और आपका मन प्रसन्न, आनंदित होता चला जाएगा। रिलैक्स होते चले जाएंगे। स्ट्रेस, एंजाइटी सब समाप्त होती चली जाएंगी। वेरी गुड। रिलैक्स। वेरी गुड। अब सीढ़ियों से उतरना शुरू करें। जैसे जैसे नीचे उतरेंगे आप एक डीप, एक रिलैक्सेशन स्टेट में जाएंगे। बहुत ज़्यादा रिलैक्स होंगे और एक डीप स्टेट होगी जहाँ बहुत सुकून, बहुत शांति, मन एकदम शांत रहेगा। मैं जो भी कहूँगा आप उसे ही सुनेंगे, महसूस करेंगे, उस स्टेट में चले जाएंगे। धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरना है। 10 सीढ़ियाँ हैं, धीरे धीरे नीचे उतरना है। 1। वेरी गुड। रिलैक्स। वेरी गुड। गहरी गहरी अवस्था में चले जाएं। वेरी गुड। 2, 3, 4। वेरी गुड। रिलैक्स। 5। वेरी गुड। और रिलैक्स। वेरी गुड। कुछ नहीं सोचना है अपने मन से, सिर्फ मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना है। रिलैक्स होते जाएं और एक गहरी नींद अगर किसी को आए तो सो जाए, रोकना नहीं है अपने आप को। वेरी गुड। रिलैक्स। रिलैक्स। 5, 6, 7, 8। वेरी गुड। वेरी गुड। और धीरे धीरे रिलैक्स होते जाएं। 10 तक जाते जाते आप सारी सीढ़ियाँ उतर चुके होंगे और एक गहरी नींद में प्रवेश कर चुके होंगे। वेरी गुड। रिलैक्स। 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 8, 9 और 10। वेरी गुड। रिलैक्स। अब एक गहरे रिलैक्सेशन में हैं आप। महसूस करें जीवन के उन आनंददायक क्षणों को महसूस करें जब आप जीवन में बहुत खुश थे, जब आपके जीवन में आप बहुत ज़्यादा खुश थे, आपकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था, आप बहुत हैप्पी थे। वो पलों को विजुलाइज करें, देखें वही खुशी, आपका मन कितना प्रसन्न है, आप कितने उत्साह से भरे हैं, उमंग से भरे हैं, प्रसन्नता से भरे हैं। एंजॉय, प्रसन्नता, आनंद, एक कॉन्फिडेंस आप महसूस कर रहे हैं, सम्मान से भरे हैं, और वो खुशी, वो प्रसन्नता स्पष्ट महसूस हो रही है, और वो और ज़्यादा महसूस होती चली जा रही है। आप बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं, एकदम रिलैक्स हैं। आपका आत्मविश्वास बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है। आप सभी लोग बहुत बुद्धिमान, बहुत समझदार हैं। आप जीवन में जो भी करना चाहते हैं वो सब कर सकते हैं। आप में सारी क्षमताएं विद्यमान हैं। आप जो भी जीवन में करना चाहते हैं वो सब कर सकते हैं। और गहरी नींद, गहरे रिलैक्सेशन में चले जाएं, और गहरी नींद, गहरे रिलैक्सेशन में चले जाएं। वेरी गुड। वेरी गुड। आप सब रिलैक्स हैं, रिलैक्स हैं और रिलैक्स हैं। वेरी गुड। वेरी गुड। आप उस प्रसन्नता को, उस ऊर्जा को महसूस करें। महसूस करें आपके पूरे शरीर पे दिव्य ऊर्जा, सूर्य का प्रकाश बरस रहा है। वो रोशनी आप सब पर पड़ रही है। उस रोशनी से आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ रहा है, आपके अंदर एनर्जी बढ़ रही है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आपके अंदर एक नई स्फूर्ति बढ़ रही है, आपके अंदर सारी क्षमताएं, कुछ करने की, कुछ ललक बढ़ रही है, पढ़ने की इच्छाएं तीव्रता से बढ़ रही हैं, कुछ नया करने की इच्छाएं बढ़ रही हैं, कुछ बड़ा करने की इच्छाएं बढ़ रही हैं। ऊर्जा और तेजी से आपके जीवन में ग्रोथ की ओर अग्रसर हो रही है। आप सफल हो रहे हैं, सफल हो रहे हैं, सफल हो रहे हैं।
उस सफल होते हुए को महसूस करें प्रसन्न चित्त, आनंदित, और वो प्रकाश पूरे शरीर के एक कोष को स्वस्थ कर रहा है। आपके शरीर में कहीं पर भी कोई भी पेन है, किसी भी अंग में कोई दर्द है, देखें वो सफेद प्रकाश उस अंग पर जा रहा है और आपके उस अंग को ठीक कर रहा है। आप स्वस्थ हो रहे हैं, वो दर्द ठीक हो रहा है। उस दर्द को ठीक होते हुए महसूस करें, अपनी परेशानी को सॉल्व होते हुए महसूस करें। देखें आपकी सारी समस्याएं ठीक हो रही हैं, आपका तनाव एकदम समाप्त हो चुका है, आप एकदम रिलैक्स हैं। वेरी गुड, एकदम रिलैक्स रहें, प्रसन्न चित्त, आनंदित, एकदम रिलैक्स। इस अवस्था को थोड़ी देर महसूस करते रहें, इस अवस्था में रहें जब तक जागने को ना कहा जाए। जागना नहीं है, फील करें इस अवस्था को, सुकून को देखें। जैसे जैसे आप फील कर रहे हैं और सुकून आ रहा है, और मजा आ रहा है, और आनंद आ रहा है। वेरी गुड, रिलैक्स, वेरी गुड, बहुत सुकून, सारा तनाव एकदम समाप्त। पूरे शरीर में कहीं पर भी कोई खिंचाव है, कोई तनाव है, एकदम रिलीज कर दो। सारी एंजाइटी, सारा फियर, सारी टेंशन, आज जीवन की सारी समस्याएं जैसे समाधान हो गया हो, सारे सॉल्यूशन मिल गए हो, एकदम प्रफुल्लित, आनंदित, प्रसन्न, सब कुछ अच्छा हो गया है, सब कुछ दिव्य हो गया है। इस भाव के साथ मन में खूब तेजी से प्रसन्नता, आनंद, और ऐसा लग रहा है जैसे दिव्यता हमें प्रवेश कर रही है। हम बहुत ऊर्जा से भरे हैं, बहुत आत्मविश्वास से भरे हैं, बहुत प्रसन्नता से भरे हैं, बहुत आनंद से भरे हैं। वेरी गुड। जिन लोगों का मन आंखें खोलने का हो वो लोग खोल लें, जिन्हें बंद रखने का है वो इसे महसूस करते हैं। वेरी गुड, रिलैक्स। बहुत मजा आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, वेरी गुड। देखें कुछ लोग जो नींद में हैं अभी, वो और गहरी नींद में जा सकते हैं, और गहरी नींद में चले जाएं। वेरी गुड। देखें उनका एक हाथ धीरे धीरे अपने आप ऊपर उठ रहा है, उनका राइट हैंड धीरे धीरे ऊपर उठेगा। जिनका भी हाथ ऊपर उठे उठने देना है, रुकना नहीं। धीरे धीरे राइट हैंड ऊपर उठ रहा है, आप कोशिश करेंगे रोकने की लेकिन रोक नहीं पाएंगे। धीरे धीरे एक हाथ ऊपर उठ रहा है, राइट हैंड ऊपर उठने दें। वेरी गुड, रिलैक्स, ऊपर उठने दें। वेरी गुड, और गहरी नींद में चले जाएं, छोड़ दें, एकदम रिलीज, वेरी गुड, रिलैक्स। अंदर उस प्रसन्नता को, उस आनंद को लेकर ही बाहर आना है। मन शांत, सारी तनाव, चिंताएं, परेशानियां एकदम समाप्त महसूस करें। बहुत खुश हैं, आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, एक नई ऊर्जा से भरे हुए हैं। और उस ऊर्जा को लेके, उस ऊर्जा को साथ में लेके, उस प्रसन्नता को साथ में लेके 3 तक गिनते ही सभी लोग एक साथ वापस आएंगे और सभी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान होगी। 1 2 and 3 ओपन योर आईज, वेरी रिलैक्स। चलो सभी लोग नॉर्मल हो जाओ। किसने फील किया रिलैक्सेशन फील हुआ? और कौन रिलैक्स हो रहा? कुछ लोग देर में होते हैं रिलैक्स, जिनका जो चेतन मन है वो बहुत स्ट्रांग है, या वो लॉजिकल बहुत है, तो वो क्वेश्चनिंग करेंगे तो उन्हें रिलैक्सेशन देर में मिलेगा, लेकिन मिलेगा सभी को। कई लोग तुरंत रिलैक्स होंगे तो इस सेशन से, लेकिन इम्पैक्ट सभी को पड़ेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन अपना सर्टिफिकेट का कार्यक्रम है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ सभी लोग जुड़े। किसको